दीवाने की नज़रों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद क़ादरी साहब, बानियो नाज़िम आला दारुल क़ादरिया खजूरी, कि जिन्होंने इस कोरोना काल में, जबकि हर चीज़ पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, अगर एक साल पीछे हम पलट कर देखें तो लॉकडाउन का मंजर, अल्लाह ताला वो मनाजिर फिर हमारे निगाहों के सामने न लाए। खौफनाक मनाजिर कि जब गलियां बंद, बाजार बंद, सड़क बंद, दुकान बंद, मकान बंद, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, सारी चीज़ें बंद, लेकिन नबी का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था। अरे जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए। नबी का जिक्र उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा होता रहेगा। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जलसा सजाया कराया, हम तमाम लोगों को बुलाया मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, और उसी इदारे से वाबस्ता, उस इदारे को खून जिगर से सींचने में अपना कलीदी किरदार अदा करने वाले मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ कारी, उस्ताद कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी गुलजार अहमद चिश्ती साहब, ये तमाम ही लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने जलसा कराया और इस जलसे को सुनने के लिए आप हजरात तशरीफ़ लाए। हजरात बहुत देर से आप मोहतरम तैयब रजा जायसी साहब, रोज़नामा सहाफ़त के जो नुमाइंदा है, उनकी खूबसूरत निज़ामत, और उससे कबल हज़रत हाफिज़ कारी राशिद चिश्ती साहब की भी निज़ामत आप समात फरमा रहे थे। कारी अफसार साहब, ताहिर हुसैन अशरफी साहब, कारी तालिब साहब, इन हजरात की आपने नाते समात की। हमारे और आपकी निगाहों के सामने जमात अहले सुन्नत की बहुत ही कदावर शख्सियत, अदीबुल असर, खतीबुल अशहर, फाजिल जामियतुल अज़हर, हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी मुफ्ती मुनज़्ज़म अली ख़ान साहब क़िबला अज़हरी बदायूनी बहैसियत खतीब खुसूसी मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं। बदायूं स्टेज पर आ चुका है, थोड़ी ही देर के बाद बरेली भी आने वाला है। हाँ, शाबान जाने वाला है, लेकिन मौलाना शाबान साहब आपके अब तक नहीं आए हैं। ठीक है मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, जुमलों पर गौर करते हैं, इसलिए आपकी खुसूसी तवज्जो चाहिए। ये हमारे माशाअल्लाह मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी खजूरी, बेजिन की बड़ी अहम खिदमात कल भी थी, आज भी हैं, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी रहेंगी, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत कारी फ़िरोज़ साहब, कारी फ़हीमुद्दीन साहब, ये तमाम हज़रात नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला अज़हरी मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, और दूसरे खतीब खुसूसी मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। अरे आप कल ही वाले हैं तो माइक भी कल वाला कर दीजिए, आप भी कल वाले और हम भी कल वाले, तो माइक भी कल ही वाला होना चाहिए। और माशाअल्लाह इन्होंने स्टेज देखिए, मैंने कहा था तो बदल दिया, थोड़ा सा सेटिंग कर ले, बहुत अच्छा माइक आपका बोलता है। हजरात अब बिल्कुल सुनने सुनाने का माहौल बनाए माशाअल्लाह। चिराग़े इश्क़ नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से जहल की तारीकियाँ मिटाएंगे, जहाँ में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया बनाएंगे। जब हम मदरसों का तज़किरा करते हैं जमुना पार दिल्ली में, तो सबसे पहला नाम खजूरी का आता है, सबसे पहला नाम खजूरी का आता है। और माशाअल्लाह यहाँ के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, ये नायबीन मुस्तफ़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बेसरो सामानी के आलम में बज़ाहिर कोई वसाइल नहीं, लेकिन नबी के दीवाने नबी का काम करने के लिए, दीने नबी को आम करने के लिए गली गली में खुश अकीदा मुसलमानों को जोड़ करके अपने हस्ब इस्तिताअत सलाहियतों के मुताबिक माशाअल्लाह इदारे कायम कर रहे हैं, जिसमें उन्हीं इदारों में एक इदारा दारुल क़ादरिया भी है, जिसके तहत ये मुनक़्क़िद आज़िमुश्शान इस्लाह मुआशरा और अज़मत क़ुरआन कॉन्फ्रेंस में हम और आप शरीक हैं। माशाअल्लाह जिंदा दिल हजरात हैं आप, वक्त काफ़ी हो चुका है, लिहाजा मैं बिला ताख़ीर चाहता हूँ कि
कि उस दिन दादिल खतीब को दावत खिताब दूं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अली खान साहब क़िबला अज़हरी जमात अहले सुन्नत के उस आलिम दीन का नाम है जिस पर माशाअल्लाह खास तौर से अहले दिल्ली के खुश अकीदा मुसलमानों को नाज है। ऐसी ऐसी शख्सियतें पूरे हिंदुस्तान को नाज है, लेकिन खास तौर से दिल्ली का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हजरत दिल्ली में वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो रोज़े रोशन की तरह आया है। और माशाअल्लाह न सिर्फ मनसब इमामत पर फायद होकर के माशरे के जुल्फ़े परेशान को संभाल रहे हैं, बल्कि तकरीरों के जरिए, तहरीरों के जरिए, तबलीग के जरिए, फतावा के जरिए माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में जो एक आलिम दीन का फर्ज मनसबी है उस पर अमल करते हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अली खान साहब क़िबला अज़हरी अपने कारहाय नुमाया को अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल भी आपने एक नहीं अनेक मरतबा हजरत को समाअत किया होगा। आज फिर जिंदगी के साथ खुश अकीदगी के साथ हजरत का इस्तकबाल करें और हजरत के खिताब नायाब इल्मी गुफ्तगू से अपने ज़हन फिक्र को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। सब लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है, परों वाले फरिश्तों की उड़ानों से भी ऊंचा है। मेरे सरकार का कद आसमानों से भी ऊंचा है। और ये शेर कारी गुलजार साहब आपके लिए। अभी हमारे कारी अफसार साहब कहाँ गए? चले गए? हाँ, बहुत से लोग पीछे का फायदा उठाते हैं, नात पढ़ी उसके बाद पीछे के रास्ते से निकल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा साथ दीजिएगा, बैठिएगा, कल की तारीख मत दोहरा दीजिएगा, ठीक है ना कारी गुलजार साहब? हाँ, वरना मेरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला और स्टेज वाले जब नजराना देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ही ATM कार्ड से अपना नोट निकाल रहा हूँ, अपने घर का। ये सब बिरादर वाले हैं माशाअल्लाह। तो कारी अफसार साहब जो नात शरीफ पढ़ रहे थे, कारी अफसार साहब जो नात शरीफ पढ़ रहे थे तो किसी ने कहा ड्रेस तो देखिए। मैंने क्या हो गया ड्रेस में भैया? बोले योगी रंग है। मैंने कहा योगी? योगी का तो कोई रंग ही नहीं है, उसका ना कोई रंग है ना कोई ढंग है, दिलों में उसके गुमराहियत का जंग है। अरे ये इधर क्यों ध्यान जाता है? ये कहो ये चिश्ती रंग है, मेरे करीम नवाज का रंग है ये। मैं तो तमहीदी तौर पर आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद मैं अपनी बात को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म कर दूंगा। मुझे जिस बात और जिस उन्वान जिस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हुक्म फरमाया है वो मौजू मेरा अज़मत सहाबा। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम की शरीयत में क्या अज़मत है, नबी ने उनके बारे में क्या फरमाया, उनका किरदार कैसा था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो किस अंदाज में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप हजरात के गोश गुजार करूँगा। अज़मत सहाबा ये मौजू क्यों दिया गया, इसका भी एक सबब है, और वो सबब ये है कि कुछ रोज़ कब्ल एक शख्स ने, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, कुरान पर अंगुश्त नुमाई की और कुरान करीम से कुछ आयात निकालने की उसने मांग की थी। अल्लाह ताला इस मलऊन को ऐसी सज़ा अता फरमाए कि दुनिया उससे इबरत हासिल करे, आमीन। उसी ने ये बात कही थी कि ये कुरान मुक़द्दस जो हम तक पहुंचा है इसमें खुर्द बुर्द कर दी गई, और खुर्द बुर्द करने वाले और कोई नहीं, खुलफाए सलासा। उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं लिया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
इन 3 नुफूसे कुदसिया के ताल्लुक से उसने नाजेबा कलिमात कहे। तो कारी साहब ने मुझसे कहा कि थोड़ी देर जो भी हो अज़मत सहाबा से मुताल्लिक गुफ्तगू हो जाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अगर हम सहाबा पर उंगली उठाते हैं तो पूरा दीन मजहब हमारा खतरे में नजर आता है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज इसी ताल्लुक से मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी हज़रत, आप एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत पाक उसका एक जुज़, एक टुकड़ा आप हजरात के सामने तिलावत किया। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुलफाए अरबा का खास तौर पर जिक्र फरमाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मुहम्मद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मअहु, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं ये मअहु जो है ये इशारा करता है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। चूंकि कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर इसको बयान फरमाया, जब मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा के मदीने तशरीफ ले जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर तशरीफ फरमा हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले उस गार को साफ किया और साफ करने के बाद एक दो सुराख जो बाकी बचे थे उस पर अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। क्या कहना है, माशाअल्लाह। आकाए करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह अब अंदर तशरीफ ले आइए। सरकार अंदर गए। मुझे चूंकि ये वाक़या आपको सुनाना मकसद नहीं, बताना यह है कि कुरान उनके बारे में क्या कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन गारे सौर के बिल्कुल दरवाजे पर थे, तलाश करते करते वहां तक पहुंच गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को घबराहट होने लगी कि दुश्मन हमारे दर पर खड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको पकड़ ले और सरकार को कोई तकलीफ या अजियत पहुंचा दे। तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये बेचैनी और बेकरारी देखकर आपने फरमाया, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये कुरान बयान कर रहा है, ऐ अबू बकर तुम घबराओ मत, तुम्हारे दिल में खौफ पैदा नहीं होना चाहिए। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, अज़मते सहाबाए किराम, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो बताना मकसद ये है, कुरान ने बयान किया माना, हमारे साथ है।
और उस आयत में कहा गया माहू, उनके साथ। तो यहां मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गिरामी है। कुरान करीम में वाहिद ये शख्सियत ऐसी है जो अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, जिन्हें सैयदना सिद्दीक अकबर कहा जाता है, कुरान ने उनको सहाबी कहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कुरान ने उनको सहाबी कहा है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत व दीगर मुहद्दिसीन बयान फरमा रहे हैं कि अबू बकर की सहाबियत का इनकार करने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि कुरान ने उनको सहाबी कहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बेशक। सवाल ये है कि सहाबी कहते किसे हैं, उसके बाद आगे की गुफ्तगू सुनिएगा। सहाबी किसको कहते हैं? अल्लामा हजर अस्कलानी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी किताब फतहुल बारी फी शरहुल बुखारी के अंदर सहाबी की तारीफ फरमाई। सहाबी किसको कहा जाता है? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करी और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ। बेशक बेशक जी। सहाबी किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। जिसने सरकार के चेहरे को देखा और उसी हालत में उनका विसाल हुआ, उसे सहाबी कहा जाता है। यहां से एक बात और हमें पता चलती है कि अगर कोई शख्स ईमान की हालत में नबी को देखे मगर उसका खात्मा ईमान पर ना हो तो वो सहाबी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि अगर वो नबी को देखे और ईमान न लाए उसे भी हम सहाबी नहीं कहते हैं। जैसा कि अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है, इन्होंने नबी को देखा मगर ईमान नहीं लाए, इसलिए ये सहाबी नहीं हो सकते हैं। ये और कोई बदअकीदा वहाबी हो सकते हैं, सहाबी नहीं हो सकते हैं। सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में नबी को देखे और ईमान पर उसका खात्मा हो। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक की जाते गिरामी है, फारूक आजम की जाते गिरामी है, उस्मान गनी की जाते गिरामी है, मौलाए कायनात की जाते गिरामी है, इन्हें सहाबी कहा जाता है। नारे तकबीर। सभी हजरात अपने हाथों को बुलंद करके जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला अज़हरी, दारुल क़ादरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सहाबी जिसने नबी को हालत ईमान में देखा और ईमान में इंतकाल हुआ तो वो सहाबी कहलाता है। जैसा कि एक मिसाल और मैं आपके सामने पेश करूं, कुछ लोग नबी को देखकर कलमा पढ़े, नबी पर ईमान लाए मगर आपके विसाल के बाद मुर्तद हो गए, जिनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद किया था। वो लोग मुनाफिक थे, मुर्तद हो गए थे, उन्हें हम सहाबी नहीं कह सकते, इसलिए कि सहाबी के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अब सहाबी का मर्तबा क्या है, दो लफ्जों में आप सुन लें। चाय बट रही है, पता नहीं क्यों।
थोड़ी देर के लिए अरे रुक भाई जाओ। तकरीर सुन लीजिए, तकरीर ठीक है। थोड़ी हाँ। देर के लिए माजरत चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस। मेरी आदत नहीं है ये सब बातें करने की। 2 मिनट के लिए आप रुक जाएं, थोड़ा सा हट जाइए भाई। जो चाय बांट रहे हैं आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी सुनिए सहाबी किसे कहते हैं। आप बांटने में लगे रहेंगे तो पता क्या चलेगा। जी। हैं कोई भी आके पूछ लेगा कि सहाबी किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा आपके पास। इसलिए आप थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू सुन लें माजरत के साथ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सहाबी का मर्तबा क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। आज लोग नबी के इल्म को नापते हैं, आज लोग नबी की अजमत को नापते हैं, आज लोग नबी के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। अरे नबी की जात तो बहुत अरफा वाला है। इमाम बूसीरी फरमाते हैं नबी को खुदा मत कहो, इसके अलावा जो तारीफ हो सके नबी की करते चले जाओ। नबी की अजमत वो है कि उनके मर्तबे को आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसका रब जानता है या वो जानते हैं। नबी की अजमत को जिब्रील अमीन जैसा फिरिश्ता भी नहीं समझ पाया। तो सहाबी का मर्तबा क्या है, आप मेरे जुमलों को गौर से सुनिएगा। सहाबी का मर्तबा कितना बड़ा है। एक शख्स आता है बारगाह रिसालत में और आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम उसे कलमा पढ़ाते हैं, इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं और दाखिल करने के बाद जैसे ही वो बारगाह रिसालत से आगे चलता है, नबी की बारगाह से अपने मकान की तरफ रवा दवा होता है, रास्ते में कुफ्फार और मुशरिकीन पकड़ लेते हैं, मालूम करते हैं कहां से आ रहे हो। मोहम्मद अरबी के पास से आ रहा हूं, उनका कलमा पढ़ लिया है। कहां उनका कलमा पढ़ लिया है, दुश्मनों ने पकड़ा और वहीं पर शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे की गुफ्तगू सुनिएगा। उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने नबी को देखा और हालत ईमान ही में उनका खात्मा हो जाता है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है, न कुरान की तिलावत की है, न सदका खैरात किया है, न हज अदा किया है, न ज़कात अदा की है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस सहाबी का मर्तबा किया है तो शरीयत हमारी कहती है सारी दुनिया के गौसो कुतुब अब्दाल एक पल्ले में बैठ जाए और दूसरे में नबी का वो सहाबी उनके बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी सारी दुनिया के गौसो कुतुब अब्दाल, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसे पाक हो, जुनैद बगदादी हो, बयजीद बुस्तामी हो, सारे दुनिया के औलिया को इकट्ठा कर लो, सारे दुनिया के मोमिनीन को इकट्ठा कर लो, एक परले में उनको रख दिया जाए और एक परले में नबी का वो सहाबी जिसने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है वो रख दिया जाए, तो उसका मुकाबला सारे दुनिया के गौसो कुतुब अब्दाल नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये मर्तबा उनको मिला कैसे? उन्हें नमाज से ये मर्तबा नहीं मिला है, मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत से ये मर्तबा मिला। अरे बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। ये मर्तबा उनको कहां से हासिल हुआ है? ये मर्तबा मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत से हासिल हुआ है। ये मर्तबा मुस्तफा की बारगाह में कलमा पढ़ने से हासिल हुआ है। तो जिस नबी के सहाबी का ये मर्तबा हो, उस नबी की अजमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो सहाबी किसे कहते हैं? जिन्होंने हालत ईमान में नबी को देखा हो और हालत ईमान ही में उनका खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। जिसने सहाबी को हालत ईमान में देखा और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ, उसे ताबई कहा जाता है। जिसने ताबई को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही उसका खात्मा हुआ, उसे ताबई कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सादा लबो लहजे में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तो सहाबी जिसने नबी को देखा और हालत ईमान में उसका खात्मा हुआ, उसे सहाबी कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान का क्या कहना है, उनकी अजमत का क्या कहना है, कुरान नबी के इन सहाबा के बारे में क्या कहता है, कुरान नबी के इन जानिसारों के बारे में क्या कहता है, कुरान नबी के इन गुलामों के बारे में क्या कहता है। तो आओ मैं आपको बताऊं। कुरान कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनसे अल्लाह ने वादा फरमा लिया है, जन्नत का वादा फरमा लिया है। ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनके बारे में रब कुरान में कह रहा है रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। ये वो नुफूसे कुदसिया हैं जिनसे मैं राजी हूं और ये मुझसे राजी है। कुरान जिसके बारे में ये कहे, अल्लाह जिसके बारे में ये कहे मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है, उनके बारे में कोई बद अकीदा या कुत्ते जैसे मुंह वाला शख्स ये उंगली उठाए और कहे उन्होंने कुरान में खुर्द-बुर्द कर दी है, तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। जिस अली की मोहब्बत में तू अपने आप को बता रहा है, अरे उस अली से पूछ ले उनका मर्तबा क्या है, उनकी अजमत क्या है। वो अली है, हजरत अबू बकर के पीछे नमाज अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा मर्तबा है अबू बकर का, कैसी अजमत है अबू बकर की। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तारीख उठाकर देखिए, इमामुल अंबिया जिन्होंने मेराज की रात में 1,24,000 कमोबेश, बल्कि 1,23,999 कमोबेश अंबिया की इमामत फरमाई। मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में तमाम अव्वलीन और आखिरीन मौजूद हैं। हजरत आदम सोच रहे हैं कि आज इमामत का ताज मुझे अता किया जाएगा, इसलिए कि मैं अबुल बशर हूं। हजरत इब्राहीम सोच रहे हैं आज इमामत का ताज मुझको दिया जाएगा, इसलिए कि मैं अल्लाह का खलील हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं आज इमामत का ताज मुझको दिया जाएगा, इसलिए कि मैं अल्लाह का कलीम हूं। मगर कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस नमाज के लिए अजान पढ़ते हैं और अजान के बाद इशारा करते हैं, ऐ आकाए करीम अलैहिस्सलाम, इन अंबिया को आपके सदक़े में पैदा किया गया है, इन्हें नबुव्वत आपके सदक़े में मिली है, कायनात आपके सदक़े में पैदा की गई है। आज इमामुल अंबिया का ताज आपको अता किया जाएगा, इमामत फरमाइए और इमामुल अंबिया के ताज से सरफराज हो जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो इमामुल अंबिया अपनी आखिरी उम्र में, तवज्जो है आपकी, वो इमामुल अंबिया अपनी आखिरी उम्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। किसके पीछे? वो जात कोई और नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जाते गिरामी है। मेरे आका ने 16.5 नमाजें, 16.5 रकात नमाज हजरत अबू बकर के पीछे अदा फरमाई है। 1 रकअत नमाज अब्दुल रहमान बिन औफ के पीछे आपने अदा की है। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, जो नबी अबू बकर के पीछे नमाज अदा कर ले, जो नबी अबू बकर को अपना इमाम बना दे, वो अबू बकर खुर्द-बुर्द कर सकता है, कुरान में तब्दीली कर सकता है, कुरान में तहरीफ कर सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। नबी को इतना भरोसा था,
इतना एतमाद था, अल्लाह ने उस एतमाद को कुरान करीम में बयान फरमाया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जाते गिरामी वो जाते गिरामी है जिनके बारे में कुरान कह रहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम में एक हदीस याद आ गई बड़े मजे की, आपको सुनाता चलूं कि अबू बकर का मर्तबा क्या है, उमर की अजमत क्या है, आप भी जान लें। तमाम सहाबा का मर्तबा क्या है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरे सहाबा की शान ये है कि अगर वो एक मुट्ठी जौ खैरात करें और तुम सोने के पहाड़ उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो तो मेरे सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं हो सकते हो। तो मुसलमानों, उस सहाबा के बारे में अगर कोई बदअकीदगी का इजहार करे, उन सहाबा के बारे में अगर कोई बदअकीदगी फैलाए, तो हम ऐसे बदअकीदा के मुंह पर ऐसी लगाम लगा देंगे, कयामत तक वो उस लगाम को मुंह से नहीं निकाल पाएगा। ऐसा इंसान जलीलो ख्वार हो जाएगा जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, वो नबी से बुग़्ज़ रखता है, और जिसने नबी से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह को नाराज किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह। कुरान करीम को मिटाएंगे, कुरान करीम की आयतों को निकालेंगे। खेल समझ लिया है कुरान करीम को मिटाना, उसकी आयतों को निकालना खेल समझ रखा है। कुरान करीम में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान वो है कि मैंने इसको नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा को दर्स दे रहे थे। आपका चेहरा अचानक से पज़मुर्दा हो जाता है, कुमलाने लगता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अभी जो चेहरा चांद से ज्यादा खिल रहा था, गुलाब से ज्यादा खिला हुआ था, चांद से ज्यादा चमकदार था, अचानक उस चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों नुमाया हो गई? अफसुर्दगी का इजहार उस चेहरे से क्यों होने लगा? मेरे आका ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, मैंने पहले की उम्मतों के बारे में देख पढ़ा है, मैंने पहले की उम्मतों के बारे में मुझको बताया गया कि उन अंबिया इकराम पर किताबें नाजिल हुई, जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी किताबों में तहरीफ कर दी गई, उनकी किताबों में तब्दीली कर दी गई, उनकी किताबों में तरमीम कर दी गई। मुझे खतरा लाहिक हो रहा है कि दुनिया से मेरे जाने के बाद कहीं कुरान करीम में कोई तहरीफ ना कर दी जाए, इसमें तरमीम ना कर दी जाए, इसमें कोई चेंजिंग ना कर दी जाए। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम अभी ये बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, ऐ बुलबुल सिदरा जाओ, मेरा मुस्तफा गमज़दा नजर आ रहा है, मेरे महबूब के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार नुमाया हो रहे हैं, जाओ मेरे मुस्तफा को खुशखबरी दे दो। जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, आप क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? मेरे आका ने सारी सरगुज़िश्त सुना दी। हजरत जिब्रील कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं, अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि आप बहुत रंजीदा हैं, आप कबीदा खातिर ना हो। अल्लाह ने कुरान की आयत आपको अता फरमाई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मुस्तफा, अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है तो वही इसकी हिफाजत भी करे। कुरान को मिटाओगे? कुरान को मिटा सकता है कोई जिसका मुहाफिज और निगहबान परवरदिगार आलम हो? उस कुरान को कोई नहीं मिटा सकता है। अब सवाल ये है
इस कुरान की हिफाजत कैसे की है, इस कुरान को बचाया कैसे है। अल्लाह ने कोई फौज भेजी फरिश्तों की कुरान की हिफाजत के लिए, आपको जवाब मिलेगा नहीं। अल्लाह ने जिन्नात को मुतय्यन किया, आपको जवाब मिलेगा नहीं। इंसानों की फौज तैयार करके कुरान की हिफाजत के लिए लगा दिया, उनके हाथों में तलवारें दे दी, उनके हाथों में गन मशीन दे दी। क्या अल्लाह ने इस तरीके से कुरान की हिफाजत फरमाई? जवाब मिलेगा नहीं। फिर कैसे हिफाजत की गई? अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, ऐ मेरे प्यारे, मैं हिफाजत करूंगा इस अंदाज से कि दुनिया याद रखेगी। तेरी उम्मत में छोटे छोटे बच्चों को इसका हाफिज बना दूंगा। मदरसा कादरिया से हाफिज कुरान निकलेगा और वसीम रिजवी को चैलेंज कर देगा, अरे तू कुरान मिटाना चाहता है, मिटा दे। हमारे सीने से कुरान कैसे मिटाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान पाक, गुस्ताख वसीम राफजी। जोर से बोलिए ना यार, क्या खजूरी वाले हफ्ते भैया तुमने यार। कुरान गुस्ताख वसीम राफजी, गुस्ताख वसीम राफजी, कलाम इलाही, कुरान मुक़द्दस। कुरान को मिटाना इतना आसान है। अल्लाह ने ऐसे नबी के गुलाम पैदा किए, हर गांव में एक छोटा बच्चा मिल जाएगा जो कुरान का हाफिज होगा। हर शहर हर गली में आपको एक ना एक हाफिज मिल जाएगा जो आपको कुरान पढ़ के सिखा देगा। खुदा ना करे दुनियावी एतबार से अगर आप जाहिरी तौर पर इन औराक से कुरान को खत्म कर दें, सारे कुरान इकट्ठा करके समंदर में डाल दें, मगर हाफिजों के दिल से कुरान कैसे निकाला जाएगा? तुम एक कुरान मिटाओगे, ये हाफिज कुरान ऐसे 10 कुरान हमारे सामने तहरीरी रूप में पेश कर। कुरान को मिटाना इतना आसान समझ लिया। ये कुरान हम तक किसके जरिए पहुंचा? ये कुरान हमको सहाबा के जरिए पहुंचा है। ये कुरान हम तक सहाबा के जरिए पहुंचा है। अल्लाह के नबी तो जाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब ये कुरान हम तक कैसे आया? इन्हीं सहाबा इकराम ने हजरत अबू बकर के जमाने से लेकर हजरत उमर ने ये बात रखी थी कि कुरान को इकट्ठा कर लिया जाए, कुरान को यकजा कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान के हाफिजों को कहीं शहीद कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। तारीख बताती है जब कुरान इकट्ठा होना शुरू हुआ तो 2 आयतें कुरान की ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं थी। जब तलाश की गई तो उन 2 आयतों के सिर्फ एक ही सहाबी थे जिनके पास वो 2 आयतें थी। और वो 2 आयतें ऐसी हैं जिन्हें हम दिन रात सुनते हैं। वो आयतें हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 2 आयतें ऐसी थीं जो सिर्फ एक सहाबी के पास। वो सहाबी हयात थे, उन्होंने आकर वो आयतें सुना दी और उन आयतों को कुरान में जमा कर लिया गया। तो बताना मकसद ये है कि ये कुरान जो हम तक पहुंचा है सहाबा के जरिए से पहुंचा है। ये कुरान जो हम तक आया है इन्हीं नुफूसे कुदसिया की बदौलत हम तक आया है। अगर हम इनकी जात में अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, अगर हम इनके तई बुरे कलिमात का इजहार करते हैं तो हमारे कुरान में शक पैदा हो जाएगा, हमारे मजहब में शक पैदा हो जाएगा, हमारे इस्लाम में शक पैदा हो जाएगा। अरे जिस पाक परवरदिगार आलम ने तमाम कायनात में अपने महबूब को मुंतखब फरमाया है तो उसी महबूब के लिए इन नुफूसे कुदसिया का भी इंतखाब फरमाया है। हदीस में आता है, इन्नल्लाह अख्तार अल्लाह ने कायनात में मुझे चुना है और मेरे लिए इन सहाबा को चुना है। तो अल्लाह ने अपने नबी के लिए ऐसी नुफूसे कुदसिया का इंतखाब फरमाया जो अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, भरोसे के लायक हैं। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे तमाम सहाबा अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल और सिका हैं। उनके
उनके अंदर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, मेरे सहाबा को गाली मत देना। अगर सहाबा को बुरा कहोगे जन्नत तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये जन्नत बांटी जाएगी तो इन्हीं सहाबा के हाथों से बांटी जाएगी। भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में अज़मत कुरान को और अज़मत कुरान के मानने वालों को मौलाए करीम दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।